आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना संक्रमण से जुड़ी बड़ी खबर। जयपुर में कोरोना संक्रमित एक मरीज की मौत हो गई है। जयपुर में कोरोना संक्रमित 4 मरीज मिले हैं और जोधपुर में कोरोना संक्रमित 8 मरीज मिले हैं। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 15 हो चुकी है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना संक्रमण से जुड़ी यह खबर है। जयपुर में कोरोना संक्रमित एक मरीज की मौत हो गई है और जयपुर में कोरोना के अभी 4 मरीज हैं। बता दें कि जोधपुर में मरीजों की संख्या 8 है और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की बात करें तो कुल मिलाकर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 15 पहुंच गई है और एक शख्स की मौत हो गई है। कोरोना संक्रमित एक मरीज की जान चली गई है। जयपुर में कोरोना संक्रमित 4 मरीज मिले हैं और जोधपुर में 8 मरीज मिल चुके हैं। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की बात करें तो पूरे प्रदेश में अब तक कोरोना के 15 एक्टिव मामले हैं और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार एडवाइजरी लोगों को जारी की जा रही है। कोरोना संक्रमण से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। 15 एक्टिव मामले हैं कोरोना के और कोरोना संक्रमण से एक शख्स की मौत हो गई है। और राजस्थान में कोरोना ने दस्तक दे दी है। एक बार फिर से कोरोना वायरस से संक्रमित होने के मामले सामने आने लगे हैं और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। तो वहीं बात जयपुर की करें तो यहां पर कोरोना पॉजिटिव के 4 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई है। वहीं राजस्थान के अलग अलग इलाकों में कोविड के लगभग 15 मामले सामने आ चुके हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अभी पिछले हफ्ते के अंदर टोटल मिलाकर के 4 पेशेंट्स जो है वो पॉजिटिव आए हैं कोविड के लिए। इनमें से हमने जो एक पेशेंट था वो तो कल ही आया था, तो हमने हमारे यहाँ पर भी जीन सीक्वेंसिंग स्टार्ट कर दी है। उससे पहले हमने 2 पेशेंट के सैंपल पुणे भिजवा रखे हैं। उनकी रिपोर्ट अभी अवेटेड है। जीन सीक्वेंस की रिपोर्ट आएगी तो वेरिएंट वगैरह के बारे में पता चलेगा। लेकिन इन पेशेंट्स में ऐसा कोई नहीं था, जैसे 3 पेशेंट थे उसमें कोई ऐसा सीरियस पेशेंट नहीं था। एक चौथा पेशेंट था वो बिल्कुल डिबिलिटेड कंडीशन के अंदर लावारिस के रूप में हमारे पास एडमिट हुआ था और उसके रूटीन टेस्ट कराए गए थे, उसमें कोविड पॉजिटिव आया था। वो पेशेंट अभी एक्सपायर हो गया। राजस्थान में एक बार फिर से कोविड पैर पसारने लगा है, क्योंकि राजस्थान में अब तक जो है 15 मरीज है कोविड के आए हैं। लेकिन अभी तक वो कौन से वेरिएंट का जो कह सकते हैं मरीज हैं या नहीं है, इसको लेकर जो है रिपोर्ट है वो पुणे जो है लैब के अंदर भेजी गई है। जैसे ही रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे ही पता चल पाएगा। लेकिन अगर बात की जाए एसएमएस जो अस्पताल है उसकी, तो एसएमएस अस्पताल के अंदर अब तक 4 मरीज हैं वो यहाँ मिले हैं, जिसके बाद जो है इस पूरे मामले को लेकर जो कह सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है और एसएमएस अस्पताल के जो डॉक्टर्स की टीम है उन्हें लगातार जो है जांच करने के आदेश हैं वो दिए गए हैं। वहीं अगर बात की जाए सतर्कता को ध्यान में रखते हुए, तो एसएमएस अस्पताल के अंदर जो है एक मरीज की जो है 4 जो मरीज मिले थे उनमें से एक मरीज की डेथ हुई है, लेकिन उसकी डेथ की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है कि वो किस वजह से हुई है, कोविड से हुई है या नहीं। ये उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कोविड लगातार पैर पसार रहा है, उसके चलते अब जो है स्वास्थ्य विभाग है वो अलर्ट मोड पर है। जबकि डीडवाना के अंदर जो है 1-2 महीने की बच्ची के अंदर भी जो है कोविड पॉजिटिव आने की बात है वो सामने आई है और इसके बाद पूरे प्रदेश भर की अगर बात की जाए तो पूरे प्रदेश भर में लगभग 15 मरीज जो हैं कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। लिहाजा अब जो अस्पताल प्रशासन है वो अलर्ट मोड पे हैं और लगातार जो जांच की जो कह सकते हैं कि जांचें हैं वो लगातार की जा रही है और हर व्यक्ति का कोविड पॉजिटिव है या नहीं, इसको लेकर भी जो है विशेष तौर पर एक वार्ड है वो बनाया गया है जिसके अंदर इन मरीजों को रखा जाएगा। जयपुर से कैमरामैन जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता वीरेंद्र जुड़ गए हैं लाइव। वीरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, जयपुर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, अब तक एक्टिव केसेस की बात करें तो कितनी संख्या मरीजों की यहां पर है और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ एडवाइजरी जारी की जा रही है?
बिल्कुल, देखिए शिवानी, आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान के अंदर कुल जो है 15 के करीब जो मामले हैं वो सामने आए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जयपुर के अंदर जो 4 मरीज़ मिले थे उनमें से एक मरीज़ की जो है डेथ हो चुकी है, और वो जो कोविड से हुई है या फिर अन्य किसी कारण से हुई है वो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से लगातार राजस्थान के अंदर कोविड अपने पैर पसार रहा है, उससे जो आम लोग हैं, जो स्वास्थ्य विभाग है, वो काफ़ी ज़्यादा जो कह सकते हैं अलर्ट मोड पर है। इसके अलावा अगर बात की जाए जो राजस्थान के जो डीडवाना के अंदर जो है एक 2 महीने की बच्ची में भी जो है कोविड पॉजिटिव है वो पाया गया है, और उसके बाद से जो कह सकते हैं कि लगातार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा और जो एसएमएस अस्पताल है उसके अंदर जो भी मरीज आ रहे हैं उनकी जो कोविड के जो कह सकते हैं जांच है, सैंपल है, वो लिए जा रहे हैं। और जयपुर के अंदर भी जीनोम सीक्वेंसिंग की जो कह सकते हैं लैब है वो स्टार्ट कर दी गई है, जिसमें जो भी मरीज आएगा उसकी रिपोर्ट है वो उसके माध्यम से जो कह सकते हैं कि जांची जाएंगी, सैंपलों को जांचा जाएगा, और उसके बाद जो है वो नए वेरिएंट का है या फिर जो कह सकते हैं जो साधारण वेरिएंट है या कौन सा वेरिएंट है, इसका भी जो कह सकते हैं इस रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा। वहीं अगर बात की जाए जयपुर के अलावा अन्य जिलों की, तो आप देखिए कि जोधपुर के एम्स के अंदर भी लगभग 8 के करीब जो मरीज हैं वो मिले हैं। इसके साथ साथ उदयपुर के अंदर एक मरीज है वो आया है। तो यानी कुल मिलाकर अगर इनकी अगर ट्रैवल हिस्ट्री की बात की जाए तो ट्रैवल हिस्ट्री के अंदर ऐसा कुछ नहीं मिला है, जिससे क्या है कि बाहर के अगर वेरिएंट की बात की जाए, जिस तरीके से नया जो वेरिएंट है कई ऐसे देशों के अंदर अपने पैर पसार रहा है, उसकी जो कह सकते हैं कि अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि अगर पूरे देश की बात की जाए तो पूरे देश के अंदर जो है लगभग 2 डेथ है कोविड की वजह से हो चुकी है, लेकिन राजस्थान के अंदर अभी तक एक डेथ हुई है, वो कोविड के कारण हुई है या फिर नहीं हुई है, इसकी जो रिपोर्ट है आने के बाद ही जो है तस्वीर वो क्लियर हो पाएगी। लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग है, एसएमएस अस्पताल है जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां पर जो डॉक्टर्स की टीम है वो अलर्ट मोड पर है, और जो भी मरीज आ रहे हैं उनकी प्रॉपर तरीके से सैंपलिंग करवाई जा रही है, और उनकी सैंपलिंग के बाद ही जो है कोविड पॉजिटिव है या नहीं उसके बाद जो है पता चल पाएगा। जी बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, देखिए वीरेंद्र, चूंकि कोरोना के मामले अब अचानक से बढ़ने लगे हैं, ऐसे में लोगों में जो जागरूकता का अभाव है, इससे भी संक्रमण के शिकार लोग हो सकते हैं। एडवाइजरी क्या कुछ जारी की जा रही है लोगों को सतर्क और सावधान रहने के लिए? देखिए, अगर नए वेरिएंट की बात की जाए शिवानी, तो नए वेरिएंट के अंदर जो एडवाइजरी के अंदर जो चीज़ें बताई गई है उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण है कि आप बार बार जो कह सकते हैं अपने हाथों को जो है सैनिटाइज कीजिए, या फिर जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पे आप मास्क लगाइए। अगर मान लीजिए आपके गले में खरांश है या फिर लगातार आपकी नाक बह रही है या फिर सिर में दर्द हो रहा है, तो आप तुरंत नज़दीकी जो चिकित्सालय है वहाँ पर जाइए और अपनी कोविड की जो जाँच होती है जांच करवाइए। इसके साथ ही अगर बात की जाए इस वेरिएंट की, तो ये वेरिएंट है क्योंकि आप देखेंगे कि ये इजीली म्यूटेंट जो है एक से जो कह सकते हैं कि लगातार ये बढ़ता हुआ रहता है। यानी आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं तो इसकी वजह से जिस व्यक्ति के अंदर इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं तो वो अन्य व्यक्तियों को संक्रमित कर सकता है। इसलिए जो है एनडीटीवी भी अपने दर्शकों से और जो तमाम जो दर्शक हैं एनडीटीवी देखने वाले उनसे भी जो है रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप अपने घरों से बाहर निकलिए, लेकिन जो भीड़ भाड़ अगर इलाकों में आप जाते हैं तो मास्क अवश्य लगाइए, और जो है इससे डरने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपके अंदर कोई भी सिम्टम्स अगर आता है तो आप अपने नजदीकी चिकित्सालय के अंदर जाकर अपना ट्रीटमेंट है वो करवाइए। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से अभी जो, क्योंकि आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर ये जो मई के अगर मैं सेकंड वीक से बात करूं तो मई सेकंड वीक से लगातार जो है कोविड के केसेज हैं वो आने स्टार्ट हुए हैं। और अब देखने वाली बात ये होगी कि कोविड को लेकर जिस तरीके से जो पूरी तैयारियां की गई है, क्योंकि अगर आप मेडिसिन की बात करते हैं या फिर साथ में अगर आप देखेंगे कि ऑक्सीजन प्लांट की बात करते हैं तो बिल्कुल, तो यहाँ पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना भी जिम्मेदारी है स्वास्थ्य विभाग की और लोगों को जागरूक करना ताकि संक्रमण को रोका जा सके। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए।